हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम क्लास 8 की चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं डेटा हैंडलिंग होती क्या है। तो डेटा हैंडलिंग होती है कि जो भी हमारे पास डेटा दिया हुआ है उसको हैंडल करना। आप उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हिस्टोग्राम के माध्यम से, पाई चार्ट के माध्यम से आप डेटा को हैंडल कर सकते हैं। इस किसी चीज़ को, जो भी डेटा आपके पास दिया हुआ है उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे आप शो कर रहे हैं, तो आप हिस्टोग्राम के थ्रू भी आप शो कर सकते हैं, पाई चार्ट के थ्रू भी आप शो कर सकते हैं। एंड जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट होता है तो आप टैली जो मार्क्स होती है, टैली मार्क्स के थ्रू भी आप वहाँ पर शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो दी डेटा। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, ए बी सी डी है, तो यहाँ पर इसके सामने आपको उसका रीजन लिखना है कि हम इसमें हिस्टोग्राम को कैसे शो कर सकते हैं। तो the number of letter for different areas in postman's bag, the height of competitors in an athletics meet, the number cassettes produced by 5 companies, the number of passengers boarding trains from 7 a.m. to 7 p.m. at stations, give the reason for each। तो यहाँ पर सभी के लिए आपको रीजन देना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हिस्टोग्राम की, तो हिस्टोग्राम क्या होता है, आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है आप डेटा, इफ द डेटा रिप्रेजेंटेड यूजिंग क्लास इंटरवल्स। ठीक है, क्लास इंटरवल्स की अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है। अगर हम स्टूडेंट्स की डेटा की बात करें और उनके सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हुए हैं, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ये सब्जेक्ट है आपके किसी स्टूडेंट के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 40, 41, 45 एंड 48 और 49 इस टाइप से मार्क्स आए हुए हैं। तो अगर हम इस क्लास की इंटरवल्स की हम बात करें, तो अगर हमने इस इंटरवल्स को रिप्रेजेंट किया है 40 से 50 के बीच में, तो अगर हम 40 से 50 के बीच में कितने मार्क्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 40 से 50 के बीच में, बिटवीन में कितने मार्क्स हैं आपके, 40, 41, 45, 48, 49। तो यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ये क्लास इंटरवल्स हो गया, और कितनी टाइम्स हो गई, मीन्स कितनी फ्रीक्वेंसीज की अगर हम बात करें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो यहाँ पर 5 हो गया। अब इस 5 को आप नॉर्मली 5 से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर हम टैली के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें, तो इसमें 5 का जो टैली रिप्रेजेंटेशन होता है, वो टैली रिप्रेजेंटेशन आपका 5 का ये होता है। 5 को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो इससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे अगर हम 1 की बात करें, 1 को रिप्रेजेंट करने की, तो 1 को हम सिंपल रोमन से करेंगे, आई, जिसको हम कैपिटल आई भी बोल सकते हैं। 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 टाइम्स हम आई बोलेंगे, एंड 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 टाइम्स आई करेंगे। 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 4 टाइम्स 1 1 इस टाइप से कर देंगे। एंड जब हम 5 के रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी, तो हम 5 को रिप्रेजेंट करेंगे टैली में। ओके, तो ये हम टैली रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम टैली की में रिप्रेजेंट करना है आपको, तो आप टैली में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और नॉर्मली तो आप इस टाइप से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया आपका क्लास इंटरवल्स की हमने बात कर ली है। क्लास इंटरवल्स, ठीक है, ये आपकी हमारी हो गई फ्रीक्वेंसी की, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, फोर कितने मार्क्स आपके 40 से 50 के बीच में आ रहे हैं, तो आपके 5 मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पर। और टैली की अगर हमने बात की, तो टैली मार्क्स का रिप्रेजेंटेशन हमने इस टाइप से करना है। ओके, तो ये हो गया आपका हिस्टोग्राम डेटा हैंडलिंग की हम बात कर रहे थे। अब अगर आपको इसको शो करना है, ग्राफिकल वे में शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हम इस टाइप से एक चार्ट बनाएंगे, बार ग्राफ बनाएंगे, और हमने इस इंटरवल्स को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। सपोज ये यहाँ से स्टार्ट करके, 0 से स्टार्ट करके, और हमारा ये टाइम इंटरवल आ रहा है 40 से लेकर 50 तक हम बात कर रहे हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, हिस्टोग्राम हम शो कर रहे हैं, बार ग्राफ के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कर दिया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट कर दिया, ये आपका यहाँ पर 5 हो गया। ओके, तो ये इस टाइप से हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होता है। और ये यहाँ पर टोटल कितने, मतलब कितने टाइम्स आपका आया, और ये आपके क्लास इंटरवल्स की हम यहाँ पर कर देंगे। तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस इस टाइप से हम डिफाइन करेंगे, और जो भी हमारा वाई एक्सिस जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसका नाम नेमिंग यहाँ पर शो कर देंगे, और इसकी यहाँ पर नेमिंग शो कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, सो अब यहाँ पर क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। तो सिंस द केसेस मेंशन इन ऑप्शन बी और सी, अगर हम ऑप्शन बी और सी डी की बात करें, तो ऑप्शन बी और डी क्या है आपका, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर इन एन एथलेटिक मीट। तो हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एथलेटिक मीट की हम बात करें, और द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM की अगर हम बात करें, तो इसको हम क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, हिस्टोग्राम को शो कर सकते हैं। यहाँ पर क्लास इंटरवल्स मीन्स हम इस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे कोई एथलेटिक्स मीट हो रही है, और अगर हम
हाइट की बात करें तो वहाँ पर एवरी जो एथलेटिक्स होगा उसकी हाइट क्या होगी, वहाँ पर डिफरेंट होगी। ओके, तो वहाँ पर कितने जो एथलेटिक्स आ रहे हैं उनकी हाइट किस रेंज में है, तो हम इस टाइप से यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लास इंटरवल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसको हम बार ग्राफ के थ्रू, हिस्टोग्राम के थ्रू हम शो भी कर सकते हैं जो भी डेटा है। ओके, अगर हम ऑप्शन नंबर ए और सी की बात करें तो ऑप्शन सी, ए और सी में क्या होगा, the number of letters for different areas in a postman's pack and the number of cassettes produced by 5 companies। तो यहाँ पर हम ये क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, और साथ में ही हिस्टोग्राम भी हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे, डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे इन दिस मैनर, मीन्स हिस्टोग्राम के मैनर में हम डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आपको पहला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, हिस्टोग्राम, क्लास इंटरवल्स और टेली मार्क्स। तो ये सारी चीजें अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाले हैं हम उसमें यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके, द शॉपर्स हु कम टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर और मार्क एज मैन। ठीक है, वुमेन्स, बॉय, गर्ल्स। तो यहाँ पर जो शॉपर्स हैं किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में, हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है कि मैन को एम से रिप्रेजेंट कर दिया, वुमेन्स को एम डब्ल्यू से कर दिया, बॉय को बी से कर दिया, गर्ल्स को जी से कर दिया। ओके, तो दी फॉलोइंग लिस्ट गिव द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। ओके, तो यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई कि मॉर्निंग के फर्स्ट आवर्स में कौन किस टाइप से आता है, उसका पूरा यहाँ पर दिया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, मीन से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि वो मैच को हमने डब्ल्यू से किया तो डब्ल्यू डब्ल्यू जी बी डब्ल्यू डब्ल्यू एम जी, कौन कितने बार आया हुआ है यहाँ पर, कौन से टॉपर कितने बार यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है यूजिंग टेली मार्क्स, जो इसके हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया होता है, टेली रिप्रेजेंटेशन की हमने बात किया था। साथ में ही आपको यहाँ पर एक बार ग्राफ भी बनाना है, हमने ऑलरेडी पहले से बना रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बनानी है, साथ में उसका बार ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले शॉपर्स की कैटेगरीज की हम बात करें तो यहाँ पर 4 कैटेगरीज है आपकी। एक तो वुमेन्स की बात कर ली हमने, मेंस की बात कर ली, और बॉय की बात कर ली, गर्ल की बात कर ली। तो यहाँ पर अगर हम इस लिस्ट की बात करें तो इस लिस्ट में वुमेन्स कितने टाइम से आया हुआ है, मेंस कितने टाइम से आया है, गर्ल्स कितने टाइम से है, और बॉय कितने टाइम से आया, तो ये हम यहाँ पर काउंट करने वाले हैं। तो अगर हम सबसे पहले काउंट करें तो यहाँ पर डब्ल्यू की हम बात करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 एंड ये आपको कितना हो गया, 27 हो गया यहाँ पर। एक बार हम और काउंट कर लेते हैं कि कहीं पर डब्ल्यू कहीं मिस तो नहीं हो रहा है, देख लेते हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ही हो रहा है यहाँ पर। देख लेते हैं आप 24 काउंटिंग में कहीं गड़बड़ तो नहीं है, एक बार हम और चेक कर लेते हैं, रिकाउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और ये आपका क्या हो गया, 27 हो गया। ओके, तो अगर हम डब्ल्यू की बात करें यहाँ पर तो ये कितना हो गया आपका, 27 हो गया। यहाँ पर अभी आप ध्यान मत दीजिएगा 28 लिखा हुआ है, वही यहाँ पर डाउट हो रहा था, इसलिए मैंने 2 टाइम्स यहाँ पर रिकाउंटिंग किया हुआ है। देन अगर हम एम की बात करें, मेंस की बात करें तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, तो यहाँ पर ये आपका 15 हो जाएगा, मेंस की हमने बात की है, आपका 15 हो गया यहाँ पर। देन वाई की बात कर रहे हैं तो वाई यहाँ पर 1 2 3 4
4 देन 5। ओके, तो बी क्या हो गया आपका, ये 5 हो गया यहाँ पर। इसके बाद जी की अगर हम बात करें गर्ल्स की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो जी यहाँ पर कितने टोटल 12 हो गए। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम डब्ल्यू और एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो ये डब्ल्यू हो गया, ये 28 कर दिया यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमने +1 करके इसको 28 कर दिया। ओके, अदरवाइज इसको क्या क्रॉस करना पड़ता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन को ही थोड़ा सा करेक्शन कर लिया, क्वेश्चन में करेक्शन करके यहाँ पर डब्ल्यू हमने ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पर टोटल डब्ल्यू कितने हो रहे हैं आपके 28। अब 28 को आपको टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट करना है। तो 28 की अगर हम बात करें तो 5 आपको मालूम है कि 5 आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितने 5 से यहाँ पर आ जाएंगे आपके 5 5 आ जाएंगे और ट्रिपल आई आ जाएंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूट करें 5 5, तो अगेन ये आपका 5 हो गया 5, अगेन आप यहाँ पर 5 करिए ये, तो 5 + 5 + 5 + 5 अगेन +5 हो गया यहाँ पर +5। ओके, तो ये कितने हो गए टोटल 25 हो गए, और प्लस यहाँ पर 3 और चाहिए, तो 1 1 1 ये 3 हो गए। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 3। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया आपको 28 फ्रीक्वेंसीज हो गई। मीन्स आपका वुमेन्स है कितने टाइम्स यहाँ पर आया हुआ है 28 टाइम्स आया है। ओके, ऐसे हमको 15 को रिप्रेजेंट करना है, तो 15 को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देंगे 5 + 5 + 5। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा। वाई की अगर हम बात करें 5 टाइम्स आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 का रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, ये आपका 5 का रिप्रेजेंटेशन। सिमिलर यहाँ पर गर्ल्स की अगर हम बात करें तो गर्ल्स का रिप्रेजेंटेशन 12 हो रहा है, तो यहाँ पर 5 + 5 + 2, तो ये टोटल कितना हो गया आपका 12 हो गया। तो ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गई यूजिंग टैली मार्क्स, यूजिंग टैली मार्क्स। तो आई होप कि आपको टैली क्लियर हो गया होगा, टैली मार्क्स हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम बात करते हैं बार ग्राफ की, हिस्टोग्राम की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो रिप्रेजेंटेशन दिया हो, जो क्लास इंटरवल्स है, हमने क्लास इंटरवल्स इसमें जो सॉपर्स हैं उस रेंजेस में दिया हुआ कि जैसे हमने डब्ल्यू की बात करी, एम वुमेन्स की बात करी, मेंस की बात की, बॉय की बात करी, गर्ल्स की बात करी। तो यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसीज कितने, और इधर हमने क्या क्या काउंट कर दिया, नंबर ऑफ सॉपर्स की हमने यहाँ पर कर दिया कितने नंबर ऑफ सॉपर्स हुए, और यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर दिया सॉपर से। ओके, तो अगर हम डब्ल्यू की बात करें और यहाँ पर हमने काउंटिंग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया 5 10 15 20 25 30, कुछ इस इन दिस मैनर में इस टाइप से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, तो अगर हम वुमेन्स की बात करें तो इसका ग्राफ कहाँ तक जाएगा, वुमेन्स का जाएगा यहाँ पर 28। सपोज ये आपका क्या है 28 है, तो 28 तक जाएगा, तो हमने यहाँ पर फिल कर दिया। एंड इसके बाद हम बात करें मेंस की बात करें तो मेंस आपका कहाँ तक जाएगा, ये आपका 15 तक जाएगा यहाँ पर। देन इसके बाद बॉय की बात करें तो बॉय आपका 5 तक जा रहा है, ये हमने 5 के लिए ग्राफ बना दिया यहाँ पर। और जी की बात करें तो ये आपका 12 तक जा रहा है। ओके, तो इस टाइप से हम बार ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा। तो अगर यहाँ पर आपको क्लियर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और बार ग्राफ भी वहाँ पर उसका बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री एरियाज। ओके, यहाँ पर 30 वर्कर्स दिए गए हैं, और ये यहाँ पर इन रुपीजेस में वीकली वेजेस यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको इसको फ्रीक्वेंसी टेबल्स बनानी है, और यूजिंग टैली मार्क्स, जो आपके टैली मार्क्स है जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया हुआ था, उसके टैली मार्क का यूज करके फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स एज, इंटरवल्स तो आपका ऑलरेडी पहले से डिफाइन है कि आपको इस इंटरवल्स के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनानी है कि 800 से लेकर 810 तक में कितना वीकली वेजेस हो रहा है आपका, और 810 से लेकर 20 तक, देन 820 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, इस टाइप से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लिया फ्रीक्वेंसी टेबल, हमने लिख लिया फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स। तो अगर हमने इंटरवल्स की बात की, यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन है, क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं। इंटरवल्स की बात करें 800 टू 810, और उसके पहले हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैक्सिमम की यहाँ पर 890 यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर भी 890 आ रहा है। चेक कर लेते हैं कि 890 से भी ज्यादा कोई वैल्यू है क्या,
तो 890 से यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा इंटरवल्स रहेगा, मीन्स मिनिमम लिमिट रेंज क्या है आपकी 800 है, और मैक्सिमम कितना जा रहा है आपका 890 जा रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इंटरवल्स डिजाइन करेंगे, इंटरवल्स डिफाइन करेंगे। तो 800 टू 810 हो गया आपका, देन आपका 810 टू 820, 820 टू 830, 830 टू 840, 840 टू 850, 850 to 860, 860 to 870, 870 to 880 एंड 880 टू 890। ठीक है, ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ अभी। अब हमको यहाँ पर काउंट करना है कि जो 800 से 810 तक की रेंज है, ठीक है, 800 टू 810 तक की रेंज में कितना वीकली वेजेस हो रहा है, कितने रुपीज आ रहे हैं यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले अगर हम एक चीज इसको हम कन्वर्ट कर लें डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में, तो उससे क्या होगा कि हमको जो सर्च आउट करना होता है यहाँ पर काउंटिंग करनी पड़ेगी कि हमारा 800 से 810 के बीच में कितनी वीकली वेजेस, कितने रुपीज आ रहे हैं, तो वो इजी हो जाएगा फाइंड आउट करना। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो उसमें भी आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आप पहले उसको रीअरेंज करेंगे जो भी आपका यहाँ पर ये दिया हुआ है। ओके, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर नहीं किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं कि मिनिमम वैल्यूज क्या है, आपने यहाँ पर देख लिया कि 800 है, और 800 के बाद फिर कौन सी वैल्यूज आ रही है, तो आप उस ऑर्डर में कर भी सकते हैं, और या फिर आप डायरेक्ट भी यहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। तो अगर हम 800 से 810 की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो ये आपका 810 आ रहा है यहाँ पर। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, आपने अगर 810 अगर इसमें काउंट कर लिया तो आपको नेक्स्ट में काउंटिंग नहीं करनी है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, तो ये आपको डिसाइड करना रहेगा कि आप 810 को यहाँ पर काउंट कर रहे हैं या यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। तो आप एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि जब 810 मैक्सिमम है, तो हम इसको यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, हम 810 को जब लोअर लिमिट आएगी हम वहाँ पर काउंट करेंगे, अगर इस रेंज में कोई वैल्यूज आती है ना। नॉट ओनली फॉर 810 के लिए हम 820 की भी बात कर सकते हैं या 830 की भी बात कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 810 आ रहा है, तो यहाँ पर हम 810 को किसमें काउंट करेंगे, यहाँ पर हम काउंट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर काउंट नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें 810 से बिलो की बात करें, यहाँ पर देखिए एक तो 804 आ रहा है 1, एक आ रहा है 808 आ रहा है 2 हो गया यहाँ पर, और 806 आ रहा है। ओके, तो कितने टाइम्स हो गए यहाँ पर, 800 टू 810 के बीच में आपकी 3 हो गई। ओके, 3 यहाँ पर आपने 3 लिख लिया, देन इसको हम टैली में टैली मार्क्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो टैली मार्क्स में इसका कन्वर्जन क्या होगा, ये आपका टैली कन्वर्जन हो जाएगा 3 का। ओके, इसके बाद हम बात करें 810 टू 820 की बात करें, तो यहाँ पर देखें तो इसको हम काउंट कर लेते हैं, 810 1 हो गया आपका। उसके बाद ये 820 को हम नेक्स्ट में काउंट करेंगे, अभी नहीं काउंट कर रहे हैं यहाँ पर। 1 हो गया, 1 के बाद ये आपका 2 आ जाएगा यहाँ पर, 2 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो गया आपका, ये 2 हो गया, ये इसको अपने यहाँ पर कर दीजिए 2, और इसका टैली जो मार्क्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ये हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे 820 की बात करेंगे, तो 820 टू 830, तो 830 हम नेक्स्ट में काउंट करेंगे, यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। तो 820 टू 30 की हम बात कर रहे हैं, 20 टू 30, तो ये आपका 20 हो गया, मतलब ये 1 हो गया आपका यहाँ पर, 1 1 1। ठीक है, आप एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर 20 टू 30 की बात करें, केवल 820 ही है यहाँ पर, 20 के अलावा और नहीं है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ये टाइम्स कितना आ जाएगा, 1 टाइम्स आ जाएगा, और इसका टैली मार्किंग हो जाएगी आपकी, ये टैली मार्किंग हो गई। नेक्स्ट हम बात करें 830 टू 840 की, तो यहाँ पर 830 ये 1 हो गया आपका, 2 3 4 4 5 6 7 8 9, 40 को हम नेक्स्ट में काउंट करेंगे, टोटल कितने हो गए 9। ओके, तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका 9, और इसका टैली मार्क्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा आपका, ये आपका टैली मार्क्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, तो ये टोटल कितने हो गए आपके 9 हो गए। नेक्स्ट हम बात करें 840 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 840 टू 850, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी आपकी, 1 1 2 3 3 4
5, टोटल कितने हो गए आपके, ये 5 हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4, और ये टैली मार्क्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके बाद 50 to 60 की बात करें यहाँ पर, तो 50 to 60 हम नेक्स्ट में काउंट करेंगे, 1 1, तो यहाँ पर 1 ही है केवल, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1, और ये हमने यहाँ पर 1 कर दिया। नेक्स्ट है आपका 60 to 70, तो 60 to 70 की बात करें तो 1 1 2 2 2 3 3, ओके। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 3, और इसका जो टैली मार्क्स होगा क्या होगा, 1, ये आपका टैली मार्क्स होगा। इसके बाद 70 to 80 की बात करें यहाँ पर, 70 to 80, 890 तक है ना, यहाँ पर 98 भी है मैक्सिमम, तो यहाँ पर हम इसको और इंक्रीज कर सकते हैं 90 to 900, ठीक है। पहले नहीं चेक किया था। अब 870 to 88 की बात करें, 70 70 70 1, यहाँ पर 70 to 80 की हम बात कर रहे हैं, एक ही है केवल यहाँ पर 1 से कर दिया, ये इसका टैली रिप्रेजेंटेशन हो गया। 80 to 90, 80 to 90 की अगर हम बात करें तो 80 to 90 ये नेक्स्ट में काउंट होगा, 80 to 90, 80 to 90 में 1, इधर नहीं, केवल 1 ही आएगा यहाँ पर, 1, इसका टैली रिप्रेजेंटेशन आपका ये हो गया, ठीक है। आपका टैली रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट 890 to 900 की बात करें तो 1 2, और चेक कर लेते हैं यहाँ पर 1 2, ये वैल्यू क्या होगी आपकी 2, टैली रिप्रेजेंटेशन आपका ये 2 हो गया। ओके, तो ये आपकी हमने यहाँ पर बना लिया क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आई होप कि इस क्वेश्चन में और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा होगा तो डाउट्स क्लियर हो गए होंगे विद इंटरवल्स। जो भी आपके इंटरवल्स क्वेश्चन में गिवन था उस इंटरवल्स के अकॉर्डिंग हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई है यूजिंग टैली मार्क, जो आपकी टैली मार्क्स है। ओके, अब इसी के अकॉर्डिंग आप चाहे तो इसका बार ग्राफ भी बना सकते हैं। बार ग्राफ अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो बार ग्राफ भी बना सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो बना भी सकते हैं कुछ इस टाइप से। मैं यहाँ पर रफली ड्रॉ कर देता हूँ। तो अगर हम रफली ड्रॉ की बात करें तो आप यहाँ से 810 20, ये आपका 30 हो जाएगा, यहाँ पर 40, यहाँ पर ये आपका 840, देन 50, 60, 70, 80, 88, 880, 890, और ये आपका 900। ओके, इसको हम मार्क कर देते हैं। ये आपका 810 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 90 हो, 95 हो गया, 60 हो गया, 70, 80, 90, ये 900 हो गया। ओके, सो आप इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया 1 2 3, ये 4, ये आपका क्या है 5 है, और ऐसे ही आपने अगर यहाँ पर कर दिया 6, मैं यहाँ से ग्राफ हटा देता हूँ, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, फिर भी हम यहाँ पर ये आपका 7 हो गया, ये आपका 8 हो गया, और ये आपका 9 हो गया। ओके, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो 810 to 20 के बीच में कितना आपका 3 है, ये आपका 3 हो जाएगा कुछ इस टाइप से। तो 20 से 30 के बीच की अगर हम बात करें तो 20 से 30 के बीच में आपका ये आ जाएगा। एक मिनट में यहाँ पर कलर भी चेंज कर लेता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पर इसके बाद 30 to 40 की बात करें तो 30 to 10 to 20, 10, एक हमने मिस कर दिया यहाँ पर, 800 वाला नहीं किया हुआ है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ को और चेंज करता हूँ, और अगेन बार ग्राफ यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये आपका हो गया क्या 800 हो गया, ठीक है। और हमने ये ग्राफ कर दिया, और ये 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आपका हो गया क्या, ये आपका 8, और ये आपका 9 हो गया। ओके, अब हम बात करें 800 से 10 के बीच की बात करें तो यहाँ पर 3 है, ये हमारे इसका ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 2 आएगा, ये हमारा 2 हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, 20 to 30 की बात करें तो आपके 1 है, यहाँ पर हमने ये 1 कर दिया।
30 से 40 आपका कितना है, 9 है। 30 से 40 हमारा क्या हो जाएगा आपका, ये 9 हो जाएगा। ये ग्राफ जाएगा आपका ऐसा 30 से 40 के बीच में। नेक्स्ट आपका 40 से 50 अगर हम बात करें तो आपका 5 आएगा। 5 हमारा कहाँ पर है, ये आपका 5 है, ये हमने बना दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे 50 टू 60 की बात करेंगे तो ये आपका 50 टू 60 हो गया। इसके बाद 60 टू 70 की बात करेंगे तो 3 आएगा यहाँ पर। 3 के लिए हमारा ये ग्राफ है यहाँ पर 3। इसके बाद 70 टू 80 1 है। ओके, देन इसके बाद 80 टू 90 की हमने बात की तो 80 टू 90 में भी हमारा क्या है, ये 1 है 1। और इसके बाद 890 टू 900 में भी आपका क्या है, 2 है। तो हम यहाँ पर ये 2। क्लियर। तो आई होप इस टाइप से आप बार ग्राफ भी बना सकते हैं अगर क्वेश्चन में राइट होगा। यहाँ पर बार ग्राफ बनाने के लिए नहीं आया हुआ था बट हमने फिर भी बनाया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन केवल आपका यहाँ तक था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, या फिर नहीं, अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड ही है। तो अगर हम बात करें, ड्रा ए हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन थर्ड एंड जो प्रीवियस क्वेश्चन था एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। विच ग्रुप हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर, एंड हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन है वहां से डेटा लेना है और उसके अकॉर्डिंग जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है आप वो बना सकते हैं और साथ में आप उसका बार ग्राफ भी बना सकते हैं। तो अगर हम प्रीवियस स्लाइड्स पे मूव करें तो प्रीवियस स्लाइड के अकॉर्डिंग अगर हम पहली क्वेश्चन की फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ग्रुप हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, तो अगर हम प्रीवियस स्लाइड देखें यहाँ पर, ये आप प्रीवियस स्लाइड देखिए यहाँ पर, तो जो पहला क्वेश्चन था कि विच ग्रुप हैज अ मैक्सिमम वर्कर्स, तो मैक्सिमम वर्कर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, ये मैक्सिमम वर्कर्स यहाँ पर आ जाएगा। मैक्सिमम वर्कर्स के लिए ये जो इंटरवल्स है आपका 830 टू 840, इस 830 टू 830 ये जो इंटरवल्स है, ये इंटरवल्स हो जाएगा मैक्सिमम वर्कर्स। तो मैक्सिमम वर्कर्स यहाँ पर कितना दिया हुआ आपका, 9 दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 830 टू 840 जो इंटरवल्स है यहाँ पर ये 9 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकेंड में दिया हुआ है वर्कर्स अर्निंग 850 रुपीज एंड मोर। वर्कर्स जो आपके हैं उसमें 850 से ज्यादा अर्न करने वाले कितने वर्कर्स हैं, तो 850 से ज्यादा की अगर हम बात करें तो फिर से हम प्रीवियस स्लाइड में जाएंगे और यहाँ पर अगर आप देखें तो 850 से ज्यादा की अगर हम बात करें तो 850 आपका ये है, ये आपका 850 से ज्यादा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 850 से अगर हम ज्यादा की बात करें ये आपका 850 से आएगा, मतलब ये आपका 1 आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। तो 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, टोटल कितने हो गए आपके, 3 प्लस 1 4, ये 6, टोटल कितने हो गए आपके 8 हो गए। तो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। एक मिनट और चेक कर लेते हैं यहाँ पर, मोड की हम बात कर रहे हैं 850, यहाँ पर ये 2 ही है, यहाँ पर और ज़्यादा तो नहीं दिया हुआ है कहीं पर, ये देखिए यहाँ पर ये 2 है, तो 2 ही आंसर रहेगा। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपका 2, तो टोटल क्या हो जाएगा आपका 8। ओके, नेक्स्ट की अगर हम बात करें वर्कर अर्निंग लेस देन 850, नेक्स्ट क्या कह रहा है, वर्कर लेस देन 850 की हम बात करें तो अगेन हम प्रीवियस स्लाइड में जाएंगे और यहाँ पर अगर हम बात करें तो लेस देन की हम बात करें 850, ये आपका 850, यहाँ से अगर हम लेस देन की बात करें तो ये आपका क्या है, लेस देन 850 की हम बात कर रहे हैं, लेस देन इससे कम की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये 5 हो गया, ये आपका क्या है 9 है, प्लस यहाँ पर आपका 1 है, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है। तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 5, आप काउंट करें यहाँ पर 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, ओके 6, और ये कितना हो गया आपका 9, 9 प्लस 6 15 और 15 प्लस 5 20। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दोनों को रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बार ग्राफ भी बना लिया था और ये इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर, और इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल गया होगा। तो यहाँ पर जो आंसर है इस टाइप से एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं एक दूसरे से को रिलेटेड,
तो इस टाइप से आपको उसका बार ग्राफ बनाना भी आना चाहिए, उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी आने चाहिए और यूजिंग टैली टेबल के थ्रू भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना आना चाहिए टैली मार्क्स के थ्रू। ओके, तो आई होप को आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई डाउट्स आ रहा है और भी आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर टाइप करिए। अगले क्वेश्चंस लेकर हम आते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।